अमन दुश्मन हौसले पस्त नहीं कर सकते, मुल्क की क़यादत दहशतगर्दी के वाक़े पर मुत्तहिद। सदर आरिफ अलवी, निगरान वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी की मसनूक धमाके की मजम्मत। अनवारुल हक काकड़ का जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। जम बहक अफराद के अहले खाना से इज़हार ताज़ियत। ज़ख्मियों को बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। नून लीग सदर और साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की भी मजम्मत। बलूचिस्तान में अगवा होने वाले 6 मकामी फुटबॉलर्स में से 4 बासियाब। कानून नाफिज करने वाले इदारों, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और सूबाई हुकूमत की मुश्तरका कार्रवाई। 4 फुटबॉलर्स को बाहिफाजत घरों तक पहुंचा दिया गया। 2 फुटबॉलर्स की बाजियाबी के लिए कोशिशें जारी। 6 नौजवानों को 9 सितंबर को सिब्बी जाते हुए अगवा किया गया था। 1 अक्टूबर को पेट्रोल सस्ता होने की उम्मीद। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। पेट्रोल की कीमत 15 रुपए फी लीटर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 10 रुपए कमी की तजवीज़। लाइट डीजल की कीमत में 12 रुपए, जबकि मिट्टी के तेल की कीमत में 8 रुपए फी लीटर कमी की तजवीज़। पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने की सूरत में कीमतों में ज्यादा कमी का इम्कान नहीं। हतमी फैसला निगरान वज़ीर आज़म वज़ारत खजाना की मुशावरत से करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हमाकीर, आफाकी और इंसानियत के लिए रहनुमाई का जरिया है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का बैनुल अक़वामी सीरत कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर गौर करने की ज़रूरत है। दुआ है पाकिस्तान पर अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें नाज़िल हों। निगरान वज़ीर मज़हबी उमूर अनीक अहमद ने कहा, अल्लाह ताला ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवाज शरीफ से वापसी पर क्या सलूक होगा, निगरान वज़ीर आज़म ने बता दिया। बरतानवी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू में कहा, लीगी कायद की मुमकिन गिरफ्तारी और जेल भेजने के बारे में वज़ारत कानून से राय मांगी है। हुकूमत चाहती है नवाज शरीफ की वतन वापसी के मामले में कानून अपना रास्ता इख्तियार करे। पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में लग रहा है कि चेयरमैन पीटीआई का मुकाबला फौज से नहीं बल्कि रियासत से है। इंतखाबात में पीटीआई के साथ कोई सख्ती नहीं बरती जाएगी। जो लोग मनफी सरगर्मियों में मुलव्विस पाए गए उनके साथ कानून के मुताबिक जरूर निपटा जाएगा। एक ऐप हमने तैयार करवाई है, उसके जरिए से हमें उस दिन पता होगा कि ये लोग कहाँ हैं। अगर उनमें से लोग जो है वो गुजरात बैठे हैं तो ये पता चल जाएगा, वो सिस्टम बता देगा कि इतने लोग जो हैं ये अब जलसागाह में हैं और इतने लोग जो है वो नहीं है, वो अपने घरों में हैं। नवाज शरीफ का इस्तकबाल नून लीग के लिए भारी पत्थर बन गया। आवाम की अदम दिलचस्पी पर पहले इस्तकबाल महदूद करने का ऐलान किया। अब बंदों की हाजिरी के लिए ऐप तैयार। राना सनाउल्लाह का पार्टी रहनुमा और कारकुनों पर अदम एतमाद। लीगी कायद के इस्तकबाल पर बंदे इकट्ठे करने में मुश्किलात। साबिक विफाकी वज़ीर दाखिला ने अपनों के खिलाफ नई चाल खेल दी। कहा, 21 अक्टूबर के लिए मोबाइल ऐप बनवाई है जो बताएगी कि बंदा जलसे में है या अपने घर बैठा है। नवाज, जरदारी और गैलानी ने तो शखाना की बहती गंगा में हाथ धोए। लीगी कायद ने लग्जरी तरीन मर्सिडीज कार सिर्फ 42,55,000 में हासिल की। एक और मर्सिडीज कार 6,36,000 अदा करके अपने पास रख ली। 2,40,000 में तोशाखाना से रोलेक्स घड़ी खरीदी। बेशकीमती हार सिर्फ 27,000 रुपए में पास रखा। साबिक सदर जरदारी कीमती गाड़ियों के शौकीन 2 BMW और एक टोयोटा लेक्सस को जाते जाते साथ ले गए। मालियत 13.5 करोड़ से ज्यादा। अदायगी सिर्फ 2 करोड़ 2 लाख रुपए। 5 लाख मालियत की घड़ी और 16 लाख रुपए से ज्यादा के तहाइफ पास रख लिए। यूसुफ रजा गैलानी ने भी खूब तहाइफ समेटे। खाना काबा के दरवाजे का कीमती मॉडल सिर्फ 6,000 रुपए अदा करके साथ ले गए। भाई, भाभी, बेटे, यहां तक के जाती डॉक्टर्स ने भी तोशा खाना की घड़ियां हासिल की। यूसुफ रजा गिलानी ने लेवल प्लेइंग फील्ड की तशरीह कर दी। कहा, इस वक्त तमाम साबिक वज़ीर आज़म के नैब केसेस ओपन हैं, इससे बढ़कर लेवल प्लेइंग फील्ड क्या होगी।
रेफरेंस खुलने पर महमूद अय्याज एक ही सफ में खड़े हैं। मजीद बोले, नैब केसेस चलते रहेंगे, हमने पहले भी भुगते हैं, बस यही गुजारिश है कि मेरिट पर फैसले होने चाहिए। आवाम गरीब की बात करने वाले को वोट दें, इलेक्शन के लिए तैयार हैं। बशीर मेमन नून लीग की गाड़ी में सवार, साबिक DGFIA नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए कमेटी के कन्वीनर मुकर्रर। लीगी कायद के इस्तकबाल के लिए मोहम्मद जुबैर, खेलदास और जाम करम समेत 12 रहनुमाओं पर मुश्तमिल कमेटी कायम कर दी गई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का नैब प्रोसिक्यूटर्स की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। कहा, नैब कानून के मुताबिक रेफरेंस 90 दिन में मुकम्मल होना चाहिए। बताएं, किसी एक रेफरेंस का फैसला 90 दिन में हुआ? नैब रेफरेंस में 500 गवाहान के नाम क्यों शामिल किए जाते हैं? चीफ जस्टिस की नैब लॉ अफसरान की बगैर तैयारी अदालतों में पेश होने की निशानदही। इस्तफसार किया कि बताएं, एडवोकेट जनरल और प्रोसिक्यूटर जनरल किसका मर्तबा आला है? प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध ने कहा, दोनों ओहदों का मर्तबा बराबर है। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया, आईनी ओहदा होने के नाते एडवोकेट जनरल का मर्तबा बड़ा है। बड़ों ने भी शायद फैसला कर लिया हुआ है कि जिस हद तक हालात पहुंच गए हैं, तो बेहतर ये है कि दोनों ख़ानदान जो हैं वो अपनी अपनी अलग-अलग सियासत करें। अगर एक ही टेबल पे बैठना है वो तो वेलकम है, मगर जहाँ बात है सियासत की तो बेहतर है कि अपनी पार्टी उनकी अलहदा हो और हमारी पार्टी अलहदा हो। खाना एक साथ, सियासत अपनी अपनी। चौधरी बिरादरान के सियासी ताल्लुकात की बढ़ती खलीज। चौधरी शाफी हुसैन ने मशवरा दे डाला। कहा, चौधरी परवेज इलाही खाने की मेज पर तो बैठ सकते हैं, सियासत की मेज पर नहीं। सियासत करने के लिए अलग जमात बना ले। लड़ाई अब बच्चों तक नहीं रही। परवेज इलाही ने अगर फैमिली में आना है तो खुश आमदेद। अब एक प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ना मुमकिन नहीं रहा। एयर सियाल बर वक्त बर्क रफ्तार, वक्त की पाबंदी में दूसरे नंबर पर आ गई। एयरलाइन की परवाजों की पाबंदी की शरह 87% के करीब। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने परवाजों के नंबर जारी कर दिए। PIA की अंदरूनी मुल्क परवाजों की रवानगी का तनासब 58%, फहरिस्त में 5वां नंबर रहा।